एक अच्छी हॉरर कहानी क्या बात होती है उसमें, जो हमें अपनी सीट से उठने तक नहीं देती। आज हम मूलक नाम की एक ऐसी ही कहानी के हर एक हिस्से को खोल कर देखेंगे। ये समझेंगे कि डर का ये पूरा जाल आखिर बुना कैसे गया है। कहानी की शुरुआत देखिए, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, बस एक डरावना मंत्र। लेखक हमें सीधा इस खौफ के बीच में क्यों ले आता है? क्योंकि ये शुरू से ही एक ऐसा माहौल बना देता है मानो हम किसी काले अनुष्ठान के बीच में आ गए हों। अब जरा सोचिए, एक गांव है जो ऊपर से तो खुशहाल दिखता है, लेकिन उसकी खुशहाली की एक भयानक कीमत है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, जिंदा रहने और सही गलत के बीच का एक भयावह सौदा। तो चलिए इस अंधेरे में और गहरे उतरते हैं। इस गांव की वो भयानक सच्चाई क्या है, और ये देवता मोलक आखिर है कौन? तो इस पूरे डर के केंद्र में है मोलक, एक ऐसी मूर्ति जिसका शरीर इंसान का, सिर भैंसे का और पेट में एक धधकती हुई भट्टी है। और उसे शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऐसी कीमत जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यहीं पर कहानी हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है। एक तरफ है सरला, एक माँ जो कहती है मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, भले ही भूखी मर जाऊं। और दूसरी तरफ है पूरा गांव जिसका तर्क एकदम सीधा है, ये तो कबीले के लिए आशीर्वाद है, उसे सालों तक याद रखा जाएगा। मतलब एक माँ का प्यार बनाम पूरे समाज की जरूरत। ठीक जब ऐसा लगता है कि ये गांव हमेशा के लिए अपनी इस परंपरा में फंसा रहेगा, एक बाहरी आदमी आता है, राकेश, एक सरकारी अफसर। वो सिर्फ एक जांच करने वाला नहीं है, बल्कि वो आज की दुनिया और तर्क की आवाज है जो इस पुराने अंधविश्वास से टकराने वाली है। उसका काम तो बहुत सीधा साधा है, ये पता लगाना कि गांव का स्कूल बंद क्यों हो गया। पर उसे क्या पता था कि ये छोटा सा काम उसे एक ऐसे गहरे और भयानक राज की तरफ ले जाएगा जिसका स्कूल की दीवारों से कोई लेना देना नहीं है। और जो पहला सुराग राकेश को मिलता है वो सरकारी कागजों में छिपा है, बस 2 नंबर, 75 और 19। स्कूल में पहले 75 बच्चे थे जो अब सिर्फ 19 रह गए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, है ना? ये तो एक खामोश चीख जैसी है। सवाल ये है कि बाकी बच्चे वो सब कहाँ गए? तो अब राकेश के साथ चलते हैं, जो गांव की चुप्पी की परतों को धीरे धीरे हटा रहा है और नीचे छिपी उस भयानक सच्चाई के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ रहा है। राकेश की जांच में एक बहुत ही अजीब मोड़ तब आता है जब वो कुछ ऐसा देखता है जो रूह कंपा दे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पर वो कोई आम खेल नहीं है, वो उसे कहते हैं बलि का खेला। ये वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। क्या ये सिर्फ बच्चों की कल्पना है, या फिर वो किसी ऐसी भयानक हकीकत की नकल कर रहे हैं जिसे वो अपनी आंखों से देखते हैं? यही सवाल पूरी जांच को एक नई दिशा देता है। और फिर गांव का वो अंधेरा सिर्फ बाहर तक नहीं रहता, वो राकेश के जहन में घुसने लगता है, उसके सपनों में आने लगता है। अब ये समझना मुश्किल हो रहा है कि वो कोई रहस्य सुलझा रहा है या वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बनता जा रहा है। और ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। एक तरफ है राकेश अपने तर्क और कानून के साथ, और दूसरी तरफ है अघोरम, गांव का पुजारी, जिसके पास एक ऐसी ताकत है जो किसी तर्क को नहीं मानती। ये रोशनी और अंधेरे की सीधी टक्कर है। और फिर एक झटके में सारा सच सामने आ जाता है। अघोरम खुद कबूल करता है वो किसी देवता की नहीं, बल्कि एक शैतान की पूजा करता है। मतलब गांव का सारा विश्वास, उनका सारा डर, सब एक झूठ पर टिका था। और ये झूठ सिर्फ एक आदमी की ताकत की भूख के लिए बनाया गया था। उसकी चाल बहुत सीधी थी, पर उतनी ही भयानक। पहले खुद ही मुसीबत खड़ी करो, फिर उसका दोष एक झूठे देवता पर डाल दो, उसके बाद एक भयानक समाधान की मांग करो, और आखिर में उस डर और दर्द से पैदा हुई ताकत को खुद सोख लो। ये हेर फेर का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था। सच का बस एक लफ्ज और डर का वो पूरा महल ढह जाता है एक ही पल में। जिन गांव वालों के लिए अघोरम सब कुछ था, उनकी आंखों में वो एक राक्षस बन जाता है। उनका विश्वास गुस्से में बदल जाता है और ताकत का पूरा खेल पलट जाता है। तो बुराई हार गई, अघोरम को सजा मिल गई और कहानी खत्म, ऐसा लगता है। लेकिन अच्छी हॉरर कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, है ना? वक्त गुजरता है, पूरे 20 साल। गांव में फिर से शांति लौट आती है। ऐसा लगता है कि बुराई को हरा दिया गया है और सब कुछ ठीक हो गया है, या शायद हमें सिर्फ ऐसा लगने दिया जाता है।
लेकिन फिर ठीक जब किसी को उम्मीद नहीं होती, एक ठंडी सी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। ये अघोरम का बेटा है जो अपने पिता की काली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लौट आया है। बुराई मरी नहीं थी, वो बस इंतजार कर रही थी। आखिरी सीन हमें एक भयानक सच्चाई के साथ छोड़ जाता है। बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो बस अपना रूप बदलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और हमेशा वापस आने के लिए तैयार रहती है। तो कहानी हमें आखिर में एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। क्या इस तरह का श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है कभी सच में तोड़ा भी जा सकता है, या फिर बुराई के कुछ चक्र ऐसे ही होते हैं जो बार बार दोहराए जाने के लिए बने हैं? ये वो सवाल हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी देर तक जहन में घूमता रहता है।